नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान समसामयिकी अगस्त महीने का करंट अफेयर, और एक महीने का करंट अफेयर हम लगभग 30-40 मिनट में देख लेंगे। टोटल महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो कवर कर लिए हैं। सबसे पहले चर्चित व्यक्तियों की बात करें तो आपको पता है हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये राजस्थान के नए राज्यपाल बने हैं। और ये क्वेश्चन जिस दिन बने थे उसी दिन टेलीग्राम पे पूछ लिया था मैंने। आजकल टेलीग्राम पर 1-2 सवाल भी पूछते हैं, उससे क्या है जो गलत होता है वो तो आपको याद रह ही जाता है। 40-50% गलत भी कर रहे हैं विद्यार्थी, इजी पूछ रहे हैं, जैसे स्मार्ट सिटी है राजस्थान की या कई और इस टाइप से। तो ये वैसे राज्यपाल कौन है राजस्थान का, ऐसा कोई एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आएगा इतना ईजी, परंतु फिर भी कॉमन सेंस के हिसाब से मान लो आपसे कोई पूछ ले कि भी इतनी तैयारी करते हो बताओ राजस्थान का राज्यपाल कौन है, तो उस हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। हरिभाऊ यहाँ से अंदर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। और राज्यपाल के लिए जो अनुच्छेद है वो आपको पता ही होगा 153 है। राष्ट्रपति के लिए 52 से शुरू होता है और राज्यों में 153 से शुरू होता है। तो ये इनकी देखिए नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, आपको पता ही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो बीच में इनको हटा सकता है, स्थानांतरण कर सकता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है। और इनका वैसे कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। और शपथ कौन दिलाता है तो राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश कौन है, मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो जुलाई को इनको जो है वो शपथ दिलाई थी। कलराज मिश्र का इन्होंने स्थान लिया है। और ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महाराष्ट्र के भाजपा के दिग्गज नेता है। सामान्य सी बात है कि जब केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है, अभी एनडीए की भाजपा की सरकार है, तो उसी पार्टी के बड़े नेताओं को किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, वो बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा के ये अध्यक्ष, जैसे अपने वासुदेव देवनानी जी है, वैसे ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। अगली बात, गुलाब चंद कटारिया, तो आप जानते हैं प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं बीजेपी के। और पिछली बार इनको यहाँ से फिर सक्रिय यहाँ की राजनीति से हटा के इनको असम का राज्यपाल बना दिया था, इतना भी आपको ध्यान में होगा। तो असम से अब इनको पुनः हटा दिया है। असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को स्थानांतरित कर पंजाब का राज्यपाल बना दिया है। ये आपको याद रखना है, गुलाब पंजाब। ठीक है, तो गुलाब चंद जी जो है गुलाब पंजाब, ठीक है, याद हो जाएगा। तो इनको पंजाब का राज्यपाल बना दिया है। साथ ही साथ चंडीगढ़ जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है अगर आपसे पूछें तो आप बता सकते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से, तो चंडीगढ़, दिल्ली, 2 ऊपर के हो गए। फिर आप पुडुचेरी ले लीजिए, ठीक है, फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, दमन दीव और दादर नागर हवेली, उनको साथ में कर दिया है। और जो है अंडमान निकोबार हो गए क्या सारे 8, तो वो तो उसमें क्या 9 थे, हाँ सॉरी 6 हुए ना, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ऐसे करके। तो अब है अगले व्यक्ति ओम प्रकाश माथुर। ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, इनको सिक्किम का राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है, तो जैसे ओम सिक्किम, ठीक है, ओम शंकर माथुर, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के। तो यहाँ पे 3 राज्यपाल जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, ज़रूर याद रखें। अगले व्यक्ति है मोहनलाल लाठर। ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे, राजस्थान के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी डीजीपी भी रहे हैं, और गहलोत सरकार के समय पिछली बार। और फिर ये थे सूचना आयुक्त। अब इनको बना दिया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, तो मोहनलाल लाठर, ठीक है, तो राजस्थान के डीजीपी रहे। और बहुत शानदार ट्रिक भी आप बना सकते हैं, सूचना नहीं मांगने पर ऐसे आप ट्रिक से। तो मोहनलाल जो लाठर है, ML लाठर, उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। कार्यकाल 3 वर्ष
या 65 वर्ष। अब देखिए आप यूनिवर्सिटी वगैरह का आप देखते हैं जब कार्यकाल, तो 3/70 जो है वो आता है। यहाँ पे 3/65 जो है वो आया, ये आपको याद रखना है। 3 से एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं, लाठर 3 अक्षर है, सूचना 3 अक्षर है, सूचना आयोग 3 ही इसमें, एक तो हो गया मुख्य सूचना आयुक्त, 3 हो गए अन्य सूचना आयुक्त। तो यहाँ पे आपको 3 से 3 चीज़ें आप याद रख सकते हो, लाठर, सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और 3 सदस्य 3 वर्ष का कार्यकाल। अब इसमें 3 जो है वो अन्य सूचना आयुक्त है, उनके नाम पे एक नज़र डाल दीजिए। सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख, सुरेश जी, महेंद्र जी और टिक्काराम शर्मा। टिक्काराम नाम से आपको पता है नेता प्रतिपक्ष टिक्काराम जूली भी है, तो आप दोनों नामों को सिमिलरिटी याद रख सकते हैं। सूचना आयोग की स्थापना 2006 में हुई थी। सूचना का अधिकार एक्ट जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI 2005 में बना था, 6 में लागू हुआ था, उसी के साथ आयोग बन गया। ठीक है, क्या आपको पता है राजस्थान के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? कमेंट करके बताइए। देखें किसी न किसी को तो ज़रूर याद आ गया होगा। मदन राठौड़, ये कौन है? तो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बने हैं, जिन्होंने CP जोशी का स्थान लिया है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये है मदन जी राठौड़। 16वीं विधानसभा भी चल रही है और केंद्र में 18वीं लोकसभा चल रही है। तो 16वीं विधानसभा में आपको कुछ पदाधिकारी पता होने चाहिए, जैसे लोक लेखा समिति हमने पढ़ा था, प्राकलन समिति, कै खै, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष आदि नाम आपको पता होना चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष कौन है? टिक्काराम जूली। टिक्काराम अभी नाम इधर भी आया है, सूचना आयुक्त में भी। और उप नेता प्रतिपक्ष, भाई नेता प्रतिपक्ष और उपनेता, तो सेंटर में नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी। तो रामकेश मीणा, ये याद रखें। उप नेता प्रतिपक्ष है वो है रामकेश मीणा। तो क्लियर, एक बार पुनः देख लीजिए चर्चित व्यक्ति। तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े राज्यपाल है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और गुलाब चंद कटारिया असम से पंजाब आ गए हैं। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं। मोहनलाल लाठर मुख्य सूचना आयुक्त, 3 वर्ष कार्यकाल, सूचना, ठीक है ऐसे। और मदन राठौड़ भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष। और नेता प्रतिपक्ष टिक्काराम जूली। उप नेता प्रतिपक्ष जो है वो है रामकेश मीणा। ठीक है, आगे चलें। अब बात आ जाती है कुछ चर्चित स्थान, कोई जिले वगैरह। तो जैसे 12 जिला है, तो 12 जिले को एनीमिया मुक्त करने के लिए पोषित लाडो अभियान चलाया गया। एनीमिया क्या है? एनीमिया में रक्त में आयरन की कमी, यानी अपने ब्लड में आयरन होता है, आयरन की मात्रा, तो उस वजह से आयरन की कमी की वजह से रक्त कम हो जाता है, यानी कि शरीर में ब्लड की कमी। तो सामान्यतः जो है बालिकाओं को पोषित करके इस एनीमिया से मुक्त करना इसका था। तो पोषित लाडो, यानी अगर पोषण होगा तो फिर एनीमिया की समस्या भी नहीं होगी। तो ये 12 जिले में अभियान चला। मोहर सागर, मोहर लगाते हैं, ठीक है। तो मोहर एक सागर, एक कृत्रिम बांध बनाया जा रहा है। कहाँ पर? ब्यावर में। और इसको पानी मिलेगा बनास से, और अजमेर और ब्यावर को फिर पेयजल की सप्लाई होगी। तो नया बांध बनाया जा रहा है मोहर सागर। अब सरकार की नीति की बात कर लेते हैं। नागरिक विमानन नीति, विमानन का मतलब विमान से संबंधित, यात्रा से संबंधित, तो हवाई जहाज से संबंधित। तो इसके अनुसार किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लें, यहाँ पे फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। फ्लाइंग स्कूल, तो हो सकता है वहाँ फ्लाइंग से संबंधित, पायलट से संबंधित कोई ट्रेनिंग वगैरह दी जाए। कोटा में ग्रीन फील्ड, इसको लिखा भी देखो मैंने, ग्रीन कलर से है, याद रह जाए आपको। ये हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ग्रीन नाम आते आप सोच लीजिए कि पेड़ पौधे होंगे। दूसरी बात, सारा जो ऊर्जा का स्रोत है वो सारा का सारा सोलर वाला होगा, तो वो ग्रीन जोन आ जाता है एक तरह से। और जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी,
यानी एयरपोर्ट के पास में ही, तो वहाँ पर क्या है, होटल है, रेस्टोरेंट है, आदि सुविधाएं भी होगी। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में मांडल है, आपको पता है। तो वहाँ क्या खास रहा, 100% घरों में जल का कनेक्शन कर दिया गया है। भाई टुंटी आती है ना घरों में, नल टुंटी आ गई, पानी आया नहीं है, ये भी बड़ी बात है, तो पानी भी आएगा। तो 100% जो घर है उसमें कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मांडल राजस्थान का पहला ब्लॉक बन गया है जिसके हर घर में नल है। और ये जो है सारा मामला, ये अभियान है जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जिसमें जो है वो उसके तहत चलाया जा रहा है। ये आप ध्यान रखें इसको। तो जल जीवन मिशन में ही यही है कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। तो 100% लक्ष्य हासिल करने वाला मांडल ब्लॉक। तो पुनः इसमें देखें स्थानों में, तो एक तो 12 में पोसित लाडो, और ब्यावर में मोहर सागर, और ये ग्रीनफील्ड कोटा में, फ्लाइंग स्कूल किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा। ठीक है, इसको आप कोई भी ट्रिक से याद रख सकते हो कि किशन जो है वो फ्लाइंग कर रहा था, भिड़ गया। ठीक है, ऐसे कोई भी ट्रिक से। और इधर जो है आपको ये पता ही है मांडल का। अब पुरस्कारों की बात करते हैं। तो कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र अभी दिए गए। तो झुंझुनू जिले के बुहाना के सूबेदार पवन कुमार यादव, ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल आप सैल्यूट है इनको। तो पवन कुमार यादव, इनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। और इन्होंने कुपवाड़ा में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। शौर्य चक्र राजस्थान के वीर शहीद मेजर मुस्तफ़ा बोहरा और मेजर विकास भांबू, इनको भी मरणोपरांत जो है शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो दोनों ही, तीनों ही आप जो शहीद है दोनों, और जो कीर्ति चक्र है पवन कुमार यादव, इनका नाम याद रखें। स्पारक अवार्ड, स्पारक अवार्ड क्या है, हनुमानगढ़ नगर परिषद है उसको दिया गया है। किस लिए दिल्ली में दिया गया, किस लिए? स्पार्क का मतलब है सिस्टेमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिक रियल टाइम रैंकिंग, यानी कि भाई किस प्रकार से वो शहर का विकास हो रहा है, उसमें गरीबों का और का। तो इसमें दीनदयाल अंत्योदय, अंत्योदय का मतलब जो सबसे गरीब है, तो अंत्योदय योजना के क्रियान्वयन के लिए, अच्छे से क्रियान्वयन के लिए हनुमानगढ़ नगर परिषद को स्पार्क अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स आप जानते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स इन देशों का संगठन है। तो इसी की कोई संस्थान के द्वारा एक ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये किसी प्रशासनिक अधिकारी को दिया जाता है। तो अशोक राठौड़ जो है उनको दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रमुख पुरस्कारों में कीर्ति चक्र पवन कुमार यादव, शौर्य चक्र मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, मेजर विकास भांबू, स्पारक हनुमानगढ़ नगर परिषद को, और लीडरशिप अशोक राठौड़ को। खेलों की बात करें तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहाँ के थे? अजमेर के थे। तो अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान नाम से खेल महाकुंभ का आयोजन अजमेर नगर परिषद के द्वारा किया गया, अजमेर नगर निगम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें कुल 19 खेल आयोजित हुए। ठीक है, पेरिस ओलंपिक अभी हुए और गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए इस बार, रजत था और कांस्य थे। तो वो 6 थे, अपने टेलीग्राम पे भेजा था, अपने अगले करंट अफेयर में हम देख लेंगे। और अब अभी जैसे अपन ने देखें तो जनवरी यानी दिसंबर का महीना चुनाव हुए, वहाँ से लेके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 8 महीने की क्लासेज करवा दी है। कंप्लीट PDF टेलीग्राम पे भेज दी है। टेस्ट सीरीज जो है इन क्लासेज की, वो मैं यस गुरु प्राइम नाम से एप्लीकेशन है, उस पे आपको जल्द ही उपलब्ध करवा दूंगा। यस गुरु प्राइम, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका अभ्यास PDF टेलीग्राम पे ही भेज दी है और अगस्त तक का करवा दिया है। तो ये आपके लिए जैसे राजस्थान का जुड़ा हुआ एग्ज़ाम है, चाहे CET हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, स्कूल व्याख्याता हो, AP का हो, RS प्री हो, जो भी एग्ज़ाम होगा सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।
नई सरकार है तो इसमें सामान्यतः मार्च से लेकर जनवरी से लेकर क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के। और दूसरी चीज़ कि अब बचा इंडिया और वर्ल्ड वाला करंट अफेयर, जो कि स्कूल व्याख्याता के लिए महत्वपूर्ण है और भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसकी क्लासेज अब इसके बाद अपन शुरू करेंगे, जिसमें पहले अपन अगस्त से चलेंगे, इसमें अगस्त जुलाई इस प्रकार से। और कुछ थोड़ा सा जो है मेरे कार्य में आप देख रहे हैं, थोड़ी सी लापरवाही आप देख रहे हैं कि ये जो काम 8 दिन का या 10 दिन का था उसमें मैंने 1 महीना लगा दिया। तो आप थोड़ा सा कमेंट करके उलाहना भी दे सकते हैं, आपको ये अधिकार आप ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा जो है उसमें, क्योंकि तारीफ़ तो आपकी खूब सुनते रहते हैं, आती रहती है, थोड़ा सा आप उलाहना भी दिया करें। अब आगे बात आती है कि 2 खिलाड़ी, राजस्थान के कितने खिलाड़ी गए? 2 ही गए। ये क्वेश्चन भी पूछा था मैंने टेलीग्राम में कि भाई कुल कितने थे, 117 थे, तो कईयों ने 117 किया। 117 भारत से थे, सोचे राजस्थान से 2 तो क्या होंगे, 2 ही गए, क्वालिफाई 2 ही हुए, निशानेबाजी में हुए थे। और कोई अच्छी कोई जो गोल्ड सिल्वर का से नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, पर प्रयास किया। तो अनंतजीत सिंह नरूका, अनंतजीत सिंह नरूका, अनंतजीत, ठीक है, और महेश्वरी चौहान, महेश्वरी चौहान टोंक और जालोर से। जिले का कोई इतना नहीं है, नाम आप जरूर याद रखें, संख्या याद रखें। पवन कुमावत, पवन कुमावत कौन है? अभी इन्होंने कोई वर्ल्ड चैंपियन में जीता था पुरस्कार, तो वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टिंग होते हैं ना, वेट उठाते हैं, वजन उठाते हैं, तो वेट लिफ्टर। तो ये खेल से संबंधित। अब कुछ और घटनाएं, कार्यक्रम, कोई उत्सव, आयोग, जो भी बची हुई जो फैक्ट है वो अपन ने यहाँ पे ले लिए हैं। तो आपको पता होगा कि नए कानून बन गए हैं, जो पुराने कानून थे 1860 के और वो आईपीसी वगैरह की धारा, उन सब को हटा के नए कानून बन गए हैं। वो 1 जुलाई से शुरू हो गए, आप ध्यान रखना, 1 जुलाई से। 1 जुलाई से पहले का अपराध है तो उसमें वो पुराना कानून लगेगा, 1 जुलाई के बाद का अपराध है तो नया कानून लगेगा। धाराएं चेंज हो गई है, कुछ कानून को लिबरल बनाया गया, कुछ को कठोर बनाया गया है। तो भारत में कानून लागू हो गए, तो इससे अपने भी कुछ प्रभाव पड़ा। जयपुर और जोधपुर क्या है, महानगर है और कमिश्नरेट प्रणाली है। तो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट है वो पहले जो है उनको मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाता था, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। अब उनका नाम बदलकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर दिया गया है। एक मजिस्ट्रेट होते हैं एसडीएम, वो होते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और न्यायिक जो मजिस्ट्रेट होते हैं भाई, वो तो रेवेन्यू संबंधी मामले सुनते हैं, फौजदारी और दीवानी मामले जो है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनते हैं। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नाम कर दिया गया है जयपुर और जोधपुर का, जोधपुर में जो बैठते थे वो। अगली बात, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ऐसा कुछ इसका जीवाणु होता है, जैसे फेफड़े, फेफड़े क्या कहीं पर भी इसका संक्रमण हो सकता है, फेफड़ों के अलावा भी कुछ और अंगों पर। तो टीबी का पहले तो इलाज नहीं था, फिर इलाज हुआ, इसका कोर्स होता है, अब इलाज भी ख़त्म होने लगी। अब टीबी को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो टीबी मुक्त, तो टीबी मुक्त में 586, ये आप याद रखें, वैसे 786 आप ध्यान में ही है कि एक पवित्र अंक माना जाता है इस्लाम में, तो यहाँ पे आप 586 ऐसे याद रखें, 200 कम। तो 586 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। और वर्ष 2025 जाते जाते संपूर्ण प्रदेश को टीबी से मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया। जैसे पोलियो से मुक्त हो चुका है, कोई टाइम में पोलियो एक खतरनाक बीमारी थी, अभी भी कुछ एक केस आ जाते हैं, परंतु वो जो दवाई पिलाई गई, इतना बड़ा अभियान चलाया गया, उससे वो ख़त्म हो गया। तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो कोई टाइम में घातक थी, पर अब उससे मुक्त रखा जा रहा है। तो ये क्या हुआ, मोदी जी ने भी वाराणसी में पिछले साल मार्च 2023 में एक पंचायत की थी, और टीबी मुक्त पंचायत अभियान, पंचायत क्या, वो एक अभियान का शुभारंभ किया था उन्होंने अपने एक रैली में, सम्मेलन में वाराणसी में, ठीक है। अगली बात, रेलवे की बात करें तो रेल बजट जारी हुआ। तो रेल बजट में, बजट इस बार लेट था ना, क्योंकि चुनावों के बाद हुआ। तो राजस्थान को हर साल जितना मिलता है इस बार उससे काफ़ी ज़्यादा मिला है। तो राजस्थान को रेलवे में विकास के लिए 9,959 करोड़, लगभग 10,000 करोड़, बहुत बड़ी राशि होती है, तो ये मिला है राजस्थान के रेलवे के विकास के लिए। साथ ही साथ अमृत रेलवे स्टेशन, यानी भारत के कुछ स्टेशनों को चिन्हित किया है, उसमें हमारे सुजानगढ़ वाला भी शामिल है, सुजानगढ़ शहर भी अमृत योजना में था। तो
अमृत रेलवे स्टेशन है राजस्थान में 85, 85, ये भी आप याद रखें संख्या। इनको पुनरुद्धार किया जा रहा है, काफ़ी पैसा खर्च होगा, नए सिरे से वो बनेंगे। ठीक है, आपको तैयार हो जाएगा, मैं फ़ोटो भेज दूंगा हमारे वाले की, तो काम चल रहा है। तो रेल मंत्री कौन आपको पता ही है, अश्विनी वैष्णव है, जो कि पहले भी रहे हैं। अगली बात, राजस्थान देश का पहला राज्य है जो सड़क सुरक्षा के लिए आगामी 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि सड़क जो है वो वैसे तो महत्वपूर्ण है, परिवहन जरूरी है, और आज भारत की अगर हम बात करें तो 66 लाख किलोमीटर सड़कें बन चुकी है और 142 जो किलोमीटर वो अपना सड़क घनत्व है। परंतु ये एक तरफ बड़ी उपलब्धि है और ज़रूरी भी है, अर्थव्यवस्था की धमनियाँ हैं सड़कें, मगर इसमें इसका एक शाह पक्ष भी है। क्या कि यहाँ पे जो है प्रतिदिन भारत में 415 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, साल में 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो जिन्होंने सड़क दुर्घटना में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है वो इस दर्द को समझ सकता है। तो इसलिए सड़क सुरक्षा ज़रूरी है। यहाँ पे लापरवाही चालक की तरफ से भी होती है, शराब पीकर चलाना, नशे में चलाना, तेज़ चलाना, सुरक्षित हेलमेट सीट बेल्ट नहीं लगाना। उसके अलावा कई बार रोड के ऊपर कुछ चौराहे वगैरह पे इस प्रकार के डिवाइडर में भी, वहाँ पर भी कई बार जो है थोड़ा बनाते समय कुछ गलतियाँ रह जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सड़क सुरक्षा के लिए एक्शन प्लान जो है, मतलब दुर्घटना को कम करके 50% तक ला देना, ये इसका टारगेट है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी मनाया जाता है। और साथ ही अगली बात कि अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में जारी की गई थी। सरकार बदली है तो कुछ नीति में भी संशोधन होता है, तो इस नीति में संशोधन कर दिया है। और एक नई नीति, नागरिक विमानन नीति, ये हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसमें ग्रीनफील्ड और वो 3 फ्लाइंग स्कूल किशनगढ़ और उसमें फ्लाई था ना भीलवाड़ा और ऐसे। तो नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। संपूर्णता अभियान, संपूर्ण, तो ये क्या है, ये नीति आयोग जो है, एक चीज़ और ध्यान रखना, नीति आयोग की तरह राजस्थान में रीति आयोग RITI बना है, आपको पता होगा रीति, जो कि CM रीटेक था उसकी जगह ये बना है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो आप वो वीडियोस वगैरह देख लेना। और देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया गया, इसमें राजस्थान के 5 जिले शामिल हैं, जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, करौली और बारां। ठीक है, जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, करौली और बारां। इसके आप कोई ट्रिक बना लेना, जैसे मान लो जे हो गया और हो गया ना, तो JSK, इस प्रकार से आपको ट्रिक बना लेना आप। और यह अभियान आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। आकांक्षी जिले कौन होते हैं? जिनका स्कोर अच्छा चल रहा है, 66 से ऊपर चल रहा हो, 60 से ऊपर, तो वो आकांक्षी में आते हैं। तो SDG क्या है आपको पता होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी 17 लक्ष्य तय किए थे यूएनओ ने 2015 में कि भाई 2030 तक जो है इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। और इन लक्ष्यों में वही है, गरीबी मिटाना, भूखमरी मिटाना, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य इत्यादि। तो उनके प्राप्त करने में क्या स्थिति है वही है इसमें चीज़ें। तो SDG इंडेक्स सूची में जुलाई 2024 में नीति आयोग ने सूची जारी की, स्कोर जारी किया। भाई मूल तो 100 अंक हैं, हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो प्रत्येक में 100 आएंगे, 17 है तो 1700। तो वहाँ पे जो 100 में से भारत का स्कोर चल रहा है 71, अच्छा है, 60 से ऊपर अच्छा माना जाता है। और राजस्थान का चल रहा है 67, ये भी अच्छा है, बड़ा है इसमें। तो हमने इकोनॉमिक सर्वे के समय पढ़ा था पहले कि राजस्थान का 66 था, बड़ा है 67। ठीक है, और राजस्थान SDG में जो लक्ष्य नंबर 1 है, लक्ष्य नंबर 1 क्या है, गरीबी उन्मूलन, उसमें राजस्थान अग्रणी है, मतलब अच्छा प्रयास है। लक्ष्य नंबर जो 3 है, 3 में है अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, लक्ष्य नंबर 3 उसमें। तो इसमें जो लक्ष्य 7 है ना, लक्ष्य नंबर 7 जो है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा का मतलब सौर ऊर्जा,
पवन ऊर्जा, मतलब जिससे कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता हो, तो उसमें राजस्थान अचीवर का मतलब प्राप्त कर लिया है। जो लक्ष्य जो रखा था 2030 तक के प्राप्त करने का, वो राजस्थान ने पहले ही कर लिया है। बड़ी अच्छी बात है ये। तो इसमें 100 अंक के साथ बट्टे में से बट्टा अंक प्राप्त करके राजस्थान अचीवर में है। ओवरऑल राजस्थान जो वो अग्रणी श्रेणी में है। अग्रणी मतलब आगे चल रहा है। 66 से ऊपर है ना, वो अग्रणी में आते हैं। 65 से है, 65 से शायद ऐसा कुछ स्कोर है, तो अपना 67 है, तो अपना अग्रणी में है। तो यहाँ पे आपको याद रखने लायक चीज़ें क्या है, एक तो राजस्थान का स्कोर याद रखें 6-7 मतलब 67। कौन सी श्रेणी में है, अग्रणी। भाई हम तो आगे हैं, राजस्थान के आगे चलते हैं, ठीक है। अचीवर किस में है, 100 में से 100, लक्ष्य नंबर 7। बस 3 चीज़ आप अवश्य याद रख लेना। अब है ई साक्षी। साक्षी आप जानते हैं ना, साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं पुलिस वगैरह में कोई अपराध और के, तो उन साक्ष्यों को क्या है, इतने दिन तो ऐसे फाइलों में रखा जाता था, अब एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड होगा, कहीं भी कभी भी खोल कर देखा जा सके। बस यही है, एप्लीकेशन है ई साक्षी। तो ये क्लाउड में सुरक्षित रहेगा, पुलिस के काम आएगा। जस क्या है, ज्वेलरी एसोसिएशन का कार्यक्रम था, सीतापुरा में हुआ। JECC जो इंटरनेशनल सेंटर है ना जयपुर का, उसमें हुआ। और एक जिला एक उत्पाद, आपको पता ही चल रहा है कार्यक्रम कि हर जिले में एक उत्पाद को जो सबसे टॉप पे चल रहा है उसको बढ़ावा देना। तो जयपुर में रत्न और आभूषण है, जेम एंड ज्वेलरी का इसको चिन्हित किया गया है। और इसी के तहत इस कार्यक्रम में कमल चंद सुराणा जो है रत्न और आभूषण के जो कलाकार है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसी प्रकार से अपने राजस्थान विधानसभा में बच्चों का कार्यक्रम होता है। जो विद्यार्थी है ना, उनको मतलब एक दिन के लिए वो वहाँ जाते हैं, MLA का भूमिका निभाते हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष वगैरह सब। तो आप YouTube पे देखना, ये कार्यक्रम था, बढ़िया था। तो इसमें विधानसभा में अपने 27 जुलाई को हुआ युवा संसद कार्यक्रम। उसमें छात्र सिद्धार्थ ने मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई और छात्रा भूमिका ने, नाम ही भूमिका है, और भूमिका सैनी ने किसकी भूमिका निभाई, नेता प्रतिपक्ष का रोल निभाया। हेल्प, ए मतलब यहाँ पे तात्पर्य एजेंट, अभिकर्ता, हेल्प यानी सहायता। ये भी एक एप्लीकेशन है, ये एक योजना है, योजना। तो एक हमले एजेंट। तो पशुपालक जो है भाई, पशु रखते हैं तो उनको पशु चिकित्सा संबंधी समस्याएं होती है, तो उसे निजात दिलाने के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता स्थापित किए गए हैं, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। पशु मान लो बीमार हुआ तो तुरंत उनको कॉल किया, वो आगे कि हाँ भाई ठीक है, दवाई मंगवा लेते हैं। तो ये वैसे पशु परिचर तो एक अलग मैटर चल रहा है, वो योजना वाला पशु परिचर। एक पशु डॉक्टर, पशु कंपाउंडर वो अलग होते हैं, ये एक अलग से एजेंट होंगे, ठीक है। राजस्थान पत्रिका ने वृक्षारोपण के लिए हरियाणो, ये हड़ो लिखा नहीं गया था, ये मात्रा इसके लगा दी, तो हरियाणो राजस्थान पेड़ पौधे लगाने के लिए किया गया है। और निःशुल्क दवा योजना आपको पता ही है, अपने चल रही है कब से, 2011 या 12 से चल रही है अपने ये, तो उसमें शायद 12 से चल रही है। उसमें संचालन में राजस्थान प्रथम है। और 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, क्योंकि 6 के बाद में तो जाएगा पहली क्लास में, तो 3 से 6 में वो रहेगा LKG UKG यानी वो आंगनबाड़ी में, सरकारी में अगर है तो वो आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ने के लिए अभियान आंगनबाड़ी चलो, बस आंगनबाड़ी चलो। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, कुंभलगढ़ जो है टाइगर रिजर्व है, 6ठा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, बन गया है, बनना तो नहीं है, बनने जा रहा है, कमेटी बनाई है। तो 6 अगर हम बात करें तो कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। तो 6 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, उसमें से कुल टाइगर अपने राजस्थान में 133 है, ध्यान रखना 133। अब देखो हमने गिद्ध देख लिए, हमने गोडाउन देख लिए, गोडाउन जो है वो 64 है, गिद्ध कितने थे याद आ रहा है क्या, और टाइगर 133, टाइगर है ना, तो 3 ट्रिगर ट्री है ना, तो 333 ऐसे याद रख ले। इसमें रणथंभौर में सर्वाधिक है 73, रणथंभौर में ज़्यादा। और जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसमें देखो, एक तो रणथंभौर हो गया, एक हो गया सरिस्का, 2 तो है ही, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। तो इसकी एक ट्रिक थी रामूसर। अब इसमें आगे ट्रिक को जोड़ दो, रामूसर के धोक लगा दो तो धौलपुर करौली, ये संयुक्त रूप से, और कैसे कुंभलगढ़, तो रामूसर को धोक लगा दो, ठीक है। तो ये हो गए अपने 6। तो 6ठा भी प्रस्तावित है, ट्रिक रामूसर धोकू। अब बस ये एक इस पर आपको हमारा एक चुटकुला भी है कि जैसे होली दिवाली पे क्या करते हैं लोग, रामा सामा करते हैं और धोक लगाते हैं। तो एक लड़के ने कहा कि दादाजी राम राम होली के धोक दूँ, है ना, पगा लागू ऐसे बोलते हैं,
कि पगा लागो, तो कहा नहीं तो पगा रहने दो, तो कोई काम धंधा लाग, बहुत दिन हो गए काम नहीं करता कुछ भी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर को टोंक से भरतपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। तो देखो एग्रीकल्चर से संबंधित जो रिसर्च से संबंधित जो था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो पहले टोंक में था। अब एग्रीकल्चर का काम जैसे भरतपुर में सरसों और अनुसंधान है ना, इसलिए फिर उसको भरतपुर भेज दिया है। और मुख्यमंत्री महोदय स्वयं भरतपुर से बिलोंग करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी उदयपुर आई और उन्होंने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। मिशन वन संरक्षण 2024 के अनुसार राजस्थान में 25 लाख पौधे, 2024 चल रहा है, 25 आगे आएगा, 25 लाख पौधे। राजस्थान के जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में 2-2 नगर निगम है। भाई नगर निगम बड़े शहर में होता है जहाँ की आबादी 5 लाख से ज़्यादा हो, वैसे महानगरों में होता है 1 लाख तक नगर पालिका, फिर नगर परिषद, फिर नगर निगम। तो जयपुर में जयपुर, कोटा और जोधपुर में 2-2 नगर निगम बना रखे हैं। जैसे जयपुर में एक तो ग्रेटर और एक हेरिटेज, मतलब ग्रामीण और शहरी के हिसाब से। कोटा में कोटा उत्तर दक्षिण, जोधपुर में पूर्व पश्चिम। तो अब सरकार कह रही है कि भाई 2-2 है ना, इसको हटाओ और एक ही रखो। तो ये जो है उस पर विचार चल रहा है। और नए नगर निगम भी बनाने की घोषणा हो चुकी है, पाली और भीलवाड़ा। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो 5 जगह नगर निगम जो है इसमें अपने हो जाएगा। और इसी के साथ विकास प्राधिकरण की बात करें तो विकास प्राधिकरण जैसे जयपुर में जेडीए है, जोधपुर में जूडा है, अजमेर में एडा है, ठीक है। तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर में पहले से ही है। भरतपुर और बीकानेर में भी विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे, बजट में घोषणा हो चुकी है, ठीक है। झामरकोटड़ा वैसे तो आपको पता है कि भाई खनिज के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फास्फेट, देखो फास्ट चलते हैं तो जाम हो जाती है गाड़ी, जाम फास्फेट, तो आप इसे ट्रिक से याद रख लेना। वैसे खाद बनाने के काम आता है ये खनिज, उदयपुर में है ये। तो ये यहीं पर जो है पुरानी चट्टानें भी मौजूद है, 180 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें। तो इसलिए यहाँ जीवाश्म पार्क जो है वो बनाया जाएगा। जीवाश्म क्या होता है? जो पुराने जीवों के अवशेष है, कोई डायनासोर के या कोई पेड़ पौधों के या कोई चूहे के दांत वगैरह, कोई हड्डियाँ, कंकाल, कुछ भी जो जीवों के अस्म यानी अवशेष, तो वो वहाँ मिले हैं। जैसे अपने जैसलमेर में है ना आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क। चंबल मास्टर प्लान राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, ध्यान रखना इसमें यूपी नहीं है, तो बन रहा है। और इसमें क्या होगा, चंबल नदी का पानी जो है बिसलपुर डैम में लाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब आपको पता होगा घर बैठे ही मिलेगा, जाने की ज़रूरत नहीं है राशन वाली दुकान पे। किनको? जो बुजुर्ग है, दिव्यांग है या छोटे हैं, परिवार में छोटे सदस्य 18 साल से कोई से, तो उनको घर बैठे राशन गेहूँ मिलेगा, 10 किलो का पैकेट मिलेगा। 1 जुलाई से शुरू हो गया है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, गूगल ट्रांसलेट तो आपको पता है ना, जैसे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करते हैं, और भी भाषाएं, मारवाड़ी भी आ गई है अब उसमें। तो मैंने ये, इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर से पहले ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड करना होगा, फिर आप उसमें हिंदी टू मारवाड़ी करोगे ना। मैंने ये आपको देखो करके जो है वो दिखाया भी है सैंपल, कि मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब और करो, वीडियो कैसा लगा ये मैंने लिखा। इसका मारवाड़ी देखो, मारा चैनल ने शेयर करो और सब्सक्राइब करो, वीडियो था ना किया लगी। तो ये आपको यहाँ सैंपल में मैंने दिखाया है। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले हुए, यस गुरु प्राइम ऐप को डाउनलोड कर ले हुए। 8 महीने का हमने करंट अफेयर करवा दिया है, आगे का भी हम दिसंबर तक करवा देंगे। दिसंबर तक की संपूर्ण टेस्ट सीरीज 99 में यस गुरु प्राइम पर उपलब्ध है। PDF टेलीग्राम पे ही भेज दी जाएगी, 7 महीने की भेज रखी है, बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे। फिर अब इंडिया वाला भी शुरू करेंगे, सुजस भी पढ़ानी है, और जो है सुजस भी पढ़ानी है। और तो इसमें क्या है, करंट में इतना ये सुजस है, ये इंडिया वाला वो बाकी, हाँ वो आर्थिक समीक्षा और बजट का भी जो है अलग से कुछ वीडियो बनाए जाएंगे। निश्चित रूप से आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।